बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में जान लेते हैं अनुच्छेद लेखन के विषय में। क्या है अनुच्छेद लेखन? तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। अनुच्छेद में किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात अपने विचार इसमें लिखने होते हैं, लेकिन कम से कम शब्दों में। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सीधे ही विषय का आरंभ कर दिया जाता है तथा उस विषय के केवल मुख्य बिंदुओं की ही चर्चा की जाती है। अनुच्छेद में मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं सामासिक शब्दावली का प्रयोग करने से यह अधिक प्रभावशाली बन जाती है। तो चलिए, अनुच्छेद लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपने किस बात पर गौर करना है कि अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए, यानी कि आप छोटे छोटे वाक्य में अनुच्छेद लिखिए, लेकिन उनका अच्छा तरीके से मीनिंग समझ में आना चाहिए। बेकार फालतू की बातें इसमें नहीं डालनी। अनुच्छेद में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी कि लंबा चौड़ा अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद छोटा होना चाहिए। अनुच्छेद का शीर्षक छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए, अर्थात आप जो भी शीर्षक देंगे वो छोटा हो और अच्छा लगे। और अनुच्छेद लिखकर एक बार पढ़ना अवश्य चाहिए, लेकिन अंत में क्या करना है, आपने उस अनुच्छेद को वापस पढ़ना है। जो भी आपकी व्याकरण संबंधी अशुद्धि है उसे दूर करें। अगर आपकी त्रुटियां हैं, जो भी जिस प्रकार की भी त्रुटियां हैं, उन्हें ढूंढें और उसे स्वयं ठीक करें, क्योंकि अगर टीचर ने ढूंढ लिया तो वो तो नंबर काट लेंगी, लेकिन आप ढूंढ लेंगे तो आप अपने नंबर से बचा सकते हैं। तो क्यों नंबर कटवाने अपने, है ना? तो अंत में इसे अवश्य पढ़िएगा। तो चलिए, हम कुछ विषयों पर अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो पहला विषय है हमारा अनुच्छेद लेखन के लिए समाचार पत्र। आधुनिक युग के संचार साधनों में सर्वप्रिय, सर्वसुलभ एवं सर्वाधिक सस्ता साधन है समाचार पत्र। समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों के माध्यम से हमें देश विदेश की समस्त सूचनाएं विस्तृत रूप में शीघ्रता से प्राप्त होती हैं। इनमें प्रमुख नेताओं के भाषण, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कार, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन, खेल समाचार तथा विज्ञान, राजनीति व मौसम संबंधी जानकारियां भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित की जाती हैं। समाचार पत्रों को पढ़ने से जहां एक और ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर इनमें छपने वाले लेख, कहानियां, कार्टून एवं अन्य स्थायी स्तंभ हमारा भरपूर मनोरंजन करते हैं। ये जनता तथा सरकार का पारस्परिक संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के कारण जनता को सरकार की नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है और सरकार को जनता के कष्टों की। इस प्रकार समाचार पत्र आज के युग की एक बड़ी आवश्यकता तथा जनमत का एक सशक्त साधन है। ये तो था अनुच्छेद समाचार पत्र पर जो हमने पढ़ा। आपने समझ लिया होगा इसे कैसे लिखना है। हम बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद लेखन की ओर, जो विषय है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। सन 1812 में चार्ल्स बेबेज ने एक जूनियर कंप्यूटर बनाया, जिसके बाद से जापान तथा यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों ने विश्व में क्रांति ला दी। आज के युग को यदि कंप्यूटर युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का सफल प्रयोग हो रहा है। ये एक ऐसी मशीन है जिसकी तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है। मानव जो काम घंटों में करता था, अब वही काम कंप्यूटर की सहायता से पल भर में संभव है। आज हर छोटे बड़े व्यवसाय का लेखा जोखा कंप्यूटर द्वारा रखा जा सकता है। गणित की गणनाएं हो या अर्थशास्त्र की योजनाएं, यह तुरंत उनका निष्कर्ष सामने रख देता है। कंप्यूटर के निरंतर बढ़ते हुए प्रयोग को देखकर कहा जा सकता है कि बिना थके, बिना कोई गलती किए मनुष्य के हजारों काम चुटकी में निपटाने वाला यह यंत्र विज्ञान का अद्भुत आविष्कार है। तो कैसा रहा कंप्यूटर विषय पर अनुच्छेद? इसको इसी तरह सटीक भाषा और सटीक शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखिए। हम बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। तो बच्चों, हमारा अनुच्छेद लेखन के लिए अगला विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी, सर्वप्रिय विषय। तो कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। तो इसके लिए अनुच्छेद कैसे लिखना है? किसी देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन विरासत को जानने व समझने के लिए उस देश की राष्ट्रभाषा एक सशक्त एवं श्रेष्ठ माध्यम होती है।
मनुष्य अनेक भाषाएं बोल तथा समझ सकता है, लेकिन अपने भावों की जितनी अधिक अभिव्यक्ति वह सहजता एवं सरलता से अपनी राष्ट्रभाषा में कर सकता है, उतनी किसी और भाषा में नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इसे भारत संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे दी। हिंदी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसके अतिरिक्त भी भारत में अनेक भाषाएं बोली एवं समझी जाती हैं, लेकिन जो सम्मान एवं उच्च स्थान हिंदी को प्राप्त है वो किसी अन्य भाषा को नहीं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना तथा इसकी उन्नति के लिए सदैव तत्पर रहना हमारा परम कर्तव्य है। तो ये है राष्ट्रभाषा हिंदी पर अनुच्छेद, जिसको सटीक भाषा में आपने लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद लेखन के लिए अगला विषय है बाढ़ का दृश्य। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसको शुरू करते हैं हम इस प्रकार। नदियां जीवनदायिनी हैं, इनका जल हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है, अतः नदियों के जल को स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। किंतु आज हम अपने इस कर्तव्य को भूलकर नदियों के जल में विभिन्न प्रकार की गंदगी, कूड़ा करकट तथा कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थ डालकर इनके जल को दूषित करने पर लगे हुए हैं। शायद हमारे इन्हीं कार्यों से रुष्ट होकर कभी कभी यह नदियां अपना क्रोध प्रकट करने के लिए विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही एक विनाशकारी तबाही का मंजर मैंने उस समय देखा जब मैं स्काउट का सदस्य होने के कारण अपने साथियों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। वह पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। दूर दूर तक जल के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कहीं पर कोई व्यक्ति लकड़ी के फट्टों को पकड़कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, तो कहीं टूटे हुए वृक्ष पानी में तैरते हुए नजर आ रहे थे। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि यहाँ कभी कोई मकान, सड़क अथवा खेत रहा होगा। वह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर पानी का सैलाब उमड़ रहा है। नदियों ने बाढ़ के रूप में अपना रोष प्रकट कर जान माल का ना जाने कितना नुकसान किया, ये कहना बहुत कठिन है। तो ये थे अनुच्छेद लेखन के लिए हमारे कुछ विषय, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद में किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद में छोटे किंतु अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं सामासिक शब्दावली का प्रयोग करने से अनुच्छेद अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अनुच्छेद का शीर्षक छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है अनुच्छेद लेखन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कैसे लिखना है आपने अनुच्छेद, इन बातों पर ध्यान रखिएगा। नंबर नहीं कटवाना आपने, ठीक है। अनुच्छेद छोटा, सरल, संक्षिप्त होना चाहिए, इसी से आपके नंबर आ सकते हैं। और इसमें अनावश्यक बातें तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। जो विषय दिया गया है उसी विषय पर रहना है। अब क्या करना है आपने? अब आपने अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कार्य स्वयं करना है।